अब टाइप 1 क्या है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं पे भी आपको डॉट क्रॉस दिखे, अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो मेजॉरिटी में पूछा जाता है वेक्टर में, भाई उसके अलावा है ही क्या वेक्टर में, डॉट क्रॉस ही तो है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में किस टाइप के वेरिएशन आ रहे हैं टाइप 1 में, वो देखिए। सबसे पहला, जैसे पूछ सकते हैं फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन वेक्टर। जैसे एक सवाल देखो, यहां पे एक वेक्टर दे दिया, दूसरा वेक्टर दे दिया, तीसरा वेक्टर दे दिया। अब बोला इफ ए एंड वी, इफ अ वेक्टर डी सैटिस्फाइज डी क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी, डी डॉट ए इक्वल्स टू 24, देन फाइंड मॉड ऑफ डी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस पूरे वेक्टर में कुछ नहीं किया है, 1 2 3 3 वेक्टर दे दिया, चौथा वेक्टर पूछा है और उस वेक्टर पे एक रिलेशन दिया है, 2 रिलेशन दिया है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन, एक डॉट का, और फाइनली आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड। तो इसमें प्योर वेक्टर लगा है, बट अब आपको इसको निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है और ये काफी पूछे जा रहा है, मतलब अच्छे खासे। साल 2023 में ही बहुत सारा सवाल मेरे को दिख गया, अभी मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा, तुमको देखेगा 2023 का बहुत सारा ऐसा टाइप का सवाल है। अब देखो नीचे ऐसे ही ये दे दिया 3 वेक्टर, बोला R इज अ वेक्टर सच दैट R क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस B एंड R डॉट A इक्वल्स टू 0, तो फाइंड 25 मॉड R स्क्वायर। देख रहे हो, तो क्रॉस और डॉट दिया हुआ है और आपको यहां पे मैग्नीट्यूड निकालना है। ये पहला वेरिएशन दिखा जहां पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर से सवाल आ रहा है। दूसरा, फाइंडिंग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऑलमोस्ट सेम है, समझो जरा। एक वेक्टर दिया, दूसरा वेक्टर दिया, अब 2 का डॉट का रिलेशन दिया, फिर 2 के क्रॉस का रिलेशन दिया, और अब आपसे डॉट पूछ दिया। तो एक्चुअली यहां पे भी क्या किया, आपको वेक्टर दिया, उनका डॉट में रिलेशन, उनका क्रॉस में रिलेशन, और फाइनली फिर 2 का डॉट पूछा। अब पीछे बस यही था, यहां पे भी यही था, डॉट क्रॉस का रिलेशन, डॉट का रिलेशन, फाइनली मैग्नीट्यूड पूछा। तो हर बार इस टाइप 1 के प्रॉब्लम में मेरे को क्या दिख रहा है कि एक अननोन सा वेक्टर होता है या अननोन सा क्वांटिटी होता है, और उस अननोन क्वांटिटी या अननोन वेक्टर को निकालने के बाद आपसे फाइनली कुछ पूछता है, या तो मैग्नीट्यूड पूछेगा, या तो डॉट प्रोडक्ट पूछेगा, या तो क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा, ऐसा कुछ। और हर बार ऐसे सवालों में रिलेशनशिप जो दिए जा रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशनशिप दिए जा रहे हैं। ये है टाइप 1। क्या ये सबको क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। ऐसा सवाल है, ठीक है। तो अब ये 2-3 टाइप के इधर आए। फिर तीसरा टाइप इसी में क्या दिखा मेरे को, इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर इज गिवन। अब 2 वेक्टर के बीच में एंगल दे दिया, कैसे समझो। अब जैसे इसमें वेक्टर पूरा नहीं दिया, उसका मैग्नीट्यूड दिया, यहां पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज π/4। इस बार इनका डॉट और क्रॉस नहीं दिया, उन दोनों के बीच का एंगल दे दिया, और फिर बोला कि a + 2b क्रॉस 2a - 3b का मॉड का स्क्वायर बताइए। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे डॉट क्रॉस तो होएगा ही होएगा, उसके बगैर तो आप निकाल नहीं पाओगे, बट वेक्टर्स देकर, उसके कुछ पैरामीटर्स देकर नया कुछ वेक्टर पूछा जा रहा है। ये है टाइप 1। और आपको जैसे जैसे मैं टाइप समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनाया है वेक्टर, है ना। तो वेक्टर में ऐसा एक्चुअली हो रहा है, और होना लाजमी इसलिए भी है, भैया ये इजीएस्ट टॉपिक होता था, बच्चा सबसे ज्यादा स्कोरिंग करता था, और आईआईटी आपको पता ही है, आईआईटी सबका बाप है। वो तो भाई तुम चाहे जो भी टॉपिक उठा लो और बोलो ये सबसे इजी है, आईआईटी बोलेगा ठीक है हम आपको बताते हैं ये इजी है या टफ बनाया जा सकता है। कोई लाजमी नहीं है कि आज से 2 साल बाद ना एलपीपी भी टफ हो जाएगा, पक्की बात बता रहा हूं। एलपीपी जो कभी टफ बना ही नहीं है, ना बन सकता है, ऐसा सबको लगता है, बट एलपीपी को भी आईआईटी वाले लीनियर प्रोग्रामिंग को के प्रॉब्लम्स को भी वो टफ बना देंगे। अभी तो नहीं बना रहे हैं इस बार, अभी मतलब 2023 में तो नहीं दिखाया, पता नहीं 24 में क्या हो।